पहला सवाल आता है, वह दोस्तों आता है हमारा पनामा विल्ट किसका रोग है। तो दोस्तों पनामा विल्ट किसका रोग है यह बताना है। तो दोस्तों पनामा विल्ट जो होता है वह दोस्तों केला का एक रोग है, ठीक है। तो दोस्तों एक बार और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों पनामा विल्ट हाँ मतलब के कारण का कारण क्या है, ठीक है। तो दोस्तों पनामा विल्ट का कारण क्या है। तो दोस्तों पनामा विल्ट का कारण वायरस है, ठीक है। तो पनामा विल्ट का क्या कारण है दोस्तों, वायरस है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडीस जीवाणु किस रोग का कारण है, कारक है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हुआ है दोस्तों हमारा सिट्रस का, जी हाँ दोस्तों सिट्रस कैसा हमारा राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा अगला जो आता है हमारा दोस्तों वो आता है बीजोपचार हेतु सर्वाधिक उपयोग होने वाली दवा है। तो दोस्तों बीजोपचार हेतु सर्वाधिक मतलब है कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है वह दोस्तों किया जाता है थीरम, जी हाँ दोस्तों थीरम का दोस्तों सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है बीजोपचार के लिए, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों अब अगला जो हमारा प्रश्न आता है हमारा वह आता है गेहूं का ब्राउन रस्ट किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों गेहूं का जो ब्राउन रस्ट होता है वह किसके कारण होता है यह बताना हमें, ठीक है। तो दोस्तों गेहूं का जो ब्राउन रस्ट होता है वह दोस्तों पक्सिनिया ट्रिटिसिना के कारण होता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है दोस्तों पूसा सावनी किस फसल की किस्म है। तो दोस्तों पूसा सावनी जो मतलब जो फसल की किस्म है वह दोस्तों किसकी फसल की किस्म है, वह दोस्तों हमारा है भिंडी की किस्म है, जी हाँ दोस्तों भिंडी की किस्म दोस्तों पूसा सावनी है, ठीक है। इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा वह आता है दोस्तों हमारा विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक किस्में पाई जाती है। तो दोस्तों विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा दोस्तों गाजर में पाई जाती है, ठीक है। अब दोस्तों विटामिन ए की का मतलब कारण मतलब की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण दोस्तों रथौरी होता है, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों एक बार और दोस्तों मतलब विटामिन ए मतलब किसका मतलब है मतलब विटामिन ए को मतलब क्या बोलते हैं अलग नाम से। तो दोस्तों उसे बोलते हैं हम कैरोटीन बोलते हैं, ठीक है। कैरोटीन दोस्तों विटामिन ए को ही बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा दोस्तों वह आता है हमारा आंवला का उत्पत्ति स्थान। तो दोस्तों आंवला का जो उत्पत्ति स्थान है वह बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आंवला का जो उत्पत्ति स्थान होता है वह दोस्तों एशिया है, जी हाँ दोस्तों एशिया दोस्तों आंवला का उत्पत्ति स्थान है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है 158 यानी दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न आता है वह हमारा आता है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है वह दोस्तों नागपुर में स्थित है, कहाँ पर है, नागपुर में है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न हमारा आता है हमारा वह आता है एपी कल्चर किससे संबंधित है। तो दोस्तों एपी कल्चर किससे संबंधित है ये हमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों एपी कल्चर जो होता है वह दोस्तों मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों फ्लोरी उत्पादन यानी फूल उत्पादन यानी किससे संबंधित है। तो दोस्तों फ्लोरी कल्चर दोस्तों फूल उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा वह आता है दोस्तों हमारा यदि नई पत्तियां पीली पड़ती है तथा कभी कभी उसके बाद पुरानी पत्तियां भी पीली होने लगती है तब पौधे में किस तत्व को कमी होती है, ठीक है। तो दोस्तों वह किस तत्व की कमी के कारण होती है यह हमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा सल्फर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला आता है हमारा वह आता है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NAFSM की शुरुआत किस वर्ष हुई यह बताना है मैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 2007 यानी 2007 में दोस्तों मतलब नेशनल है फूड सिक्योरिटी मिशन की स्थापना हुई थी, ठीक है, यानी शुरुआत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है मवेशी में खुरपका मुंहपका रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों मवेशी में खुरपका दोस्तों मुंहपका रोग है विषाणु के कारण होता है, ठीक है। दोस्तों खुरपका मुंहपका क्या है दोस्तों, खुरपका वह बीमारी है जिसमें दोस्तों मतलब जिसके मतलब पशु के खुर, जी हाँ दोस्तों पशु के जो दोस्तों खुर होते हैं, ठीक है, वह दोस्तों उसमें छाले आ जाते हैं मतलब उसमें मतलब घाव पड़ जाते हैं, ठीक है। अब इसके उपचार हेतु दोस्तों हमें मतलब फिनॉल का दोस्तों 0.1% का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है हमारा गाय के दूध में वसा का प्रतिशत मात्रा क्या है, ठीक है। तो यह बताना हमें तो दोस्तों गाय में दोस्तों गाय के दूध में दोस्तों वसा का प्रतिशत मात्रा कितना है, वह दोस्तों हमारा है 3 से 5.5, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा वह आता है प्राथमिक एवं द्वितीय टिलेज दोनों में कौन यंत्र उपयुक्त है। तो दोस्तों प्राथमिक एवं मतलब द्वितीय टिलोज दोनों में कौन से उपयुक्त है, ठीक है, यंत्र उपयोग है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है
देसी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है हमारा निम्नलिखित में कौन डिस्क का एंगल है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 42 डिग्री से 45 डिग्री दोस्तों डिस्क का एंगल है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है हमारा दोस्तों आता है हमारा डिबलन में प्रायः कितनी खुटियाँ होती है, तो दोस्तों डिबलन में जो खुटियाँ होती है वह दोस्तों 27 खुटियाँ पाई जाती है डिबलन में, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा वह आता है हमारा जीरो टिलेज, ठीक है। तकनीक किसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दोस्तों जीरो टिलेज जो होता है, ठीक है, वो किसके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है यह हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है गेहूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है हमारा बुआई की पूरा विधि कौन सी है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है हमारा वह हमारा हो जाता है चोंगा यानी नाई प्रयोग करना, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न हमारा आता है हमारा कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो दोस्तों कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 2.5 से 4, ठीक है, 4.0%, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा आता है हमारा यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यूरिया के लगातार जब प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों जो मृदा होगी, ठीक है, वह दोस्तों अम्लीय हो जाती है, यानी अम्लीय गुण दोस्तों प्रदेश से अधिकतम करने लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला क्षेत्र है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो अधिकतम क्षेत्र होता है, ठीक है, वहाँ पर दोस्तों मतलब ड्रिप इरिगेशन का अधिकतम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो आता है हमारा वह आता है हमारा दोस्तों जल में सबसे जहरीला प्रदूषक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह है दोस्तों हमारा आर्सेनिक। जी हाँ दोस्तों, जो आर्सेनिक होता है वह दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न आता है हमारा वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह हमारा नाबार्ड किस वर्ष स्थापित हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों नाबार्ड जो मतलब स्थापित हुआ था वह हमारा हुआ था 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न आता है हमारा वह आता है प्रथम अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना किस फसल में प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा है वह दोस्तों हमारा है मक्का में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न आता है हमारा वह आता है हमारा दोस्तों काली क्रांति किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों जो काली क्रांति है वह दोस्तों किससे संबंधित है हमें यह बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, हमारा जेट्रोफा, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है हमारा एडियोटाइप किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन यानी डोनाल्ड, ठीक है। जो दोस्तों एडियोटाइप था, ठीक है, वह दोस्तों डोनाल्ड द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला जो आता है हमारा दोस्तों वह आता है हमारा नींबू की छोटी पत्ती का कारण, ठीक है, कारक किसकी कमी है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है जस्ता। दोस्तों जस्ते की कमी के कारण दोस्तों नींबू की छोटी पत्ती मतलब छोटे पत्ती जो होती है दोस्तों वह छोटे आकार की हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है हमारा धान के खेत में उत्सर्जन होने वाला ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो दोस्तों धान के खेत में उत्सर्जित होने वाला ग्रीन हाउस गैस दोस्तों मीथेन है, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है दोस्तों ज्वार का बीज दर क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों अगर आप CUT की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी को दोस्तों हर फसल के दोस्तों मतलब बीज दर दोस्तों याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों किसी भी फसल के दोस्तों बीज दर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 109 का ए ऑप्शन, 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न आता है हमारा वह आता है मक्का की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, यह हमें बताना कि मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन यानी मैक्सिको। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिको में दोस्तों मक्का की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्ले कण का आकार होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन 0.002 से कम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न आता है हमारा वह आता है मिट्टी का कण घनत्व को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 112 का वह दोस्तों हमारा डी ऑप्शन यानी उपर्युक्त सभी यथार्थ घनत्व, उपलब्ध घनत्व और निरपेक्ष घनत्व तीनों के तीनों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न हमारा आता है, ठीक है, वह दोस्तों हमारा है ह्यूमस का CN अनुपात होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा है वह दोस्तों हमारा 10:1, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है हमारा यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो दोस्तों यूरिया में जो नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन पाया जाता है वह दोस्तों 46% पाया जाता है। इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट है। अब मैं दोस्तों आप सभी को बताऊँ दोस्तों कि एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों मतलब डाई अमोनियम फास्फेट में दोस्तों, ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट में दोस्तों फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो दोस्तों डाई अमोनियम फास्फेट में दोस्तों 46% दोस्तों फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है, सॉरी 48% पाया जाता है। अब मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट में दोस्तों फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है। तो दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट में दोस्तों फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा 16% पाई जाती है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो आता है हमारा, किस राज्य में सर्वाधिक पोटास उर्वरक का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन यानी महाराष्ट्र। दोस्तों जो महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें दोस्तों जो मतलब पोटास उर्वरक होते हैं उनका दोस्तों अत्यधिक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है विटामिन सी सर्वाधिक किस में होता है। तो दोस्तों सर्वाधिक सी दोस्तों विटामिन किस में पाया जाता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा आज हो जाता है बारबाडोस चेरी, ठीक है। दोस्तों बारबाडोस जो चेरी होता है इनमें दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है, इसके कारण दोस्तों विटामिन सी के लिए दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। इस प्रकार से अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है हमारा प्याज का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। तो दोस्तों यह हमें बताना कि प्याज का उत्पादन दोस्तों सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन यानी महाराष्ट्र में दोस्तों प्याज का उत्पादन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है हमारा पपीते फल का खाद्य भाग क्या है। तो दोस्तों जो पपीता होता है उनका खाद्य भाग क्या है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है मेजोकार्प, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है आम किस पादप परिवार में आता है। तो दोस्तों जो आम होता है, ठीक है, वह किस पादप परिवार से आता है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह हो जाता है एनाकार्डियेसी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है ट्री ब्रांडिंग किस कीट के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है यानी उपयोगी है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है मैंगो मिलीबग, ठीक है। यह दोस्तों आम का एक ऐसा कीट है जो दोस्तों मतलब पेड़ों पर जो चढ़ जाता है, ठीक है, और चढ़कर दोस्तों मतलब फल जो होते हैं, ठीक है, आम के जो फल होते हैं उनमें दोस्तों छीद कर देता है और दोस्तों पत्तियाँ जो नरम पत्तियाँ होती है, ठीक है, उन्हें मतलब काट देता है, ठीक है, जिससे दोस्तों उपज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी के कारण दोस्तों मतलब हम ट्री बैंडिंग प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ट्री बैंडिंग क्या है दोस्तों, ट्री बैंडिंग में दोस्तों एक पेड़ होता है, ठीक है, एक पेड़ होता है जहाँ पर दोस्तों प्लास्टिक की थैलियाँ मतलब पतली पतली दोस्तों प्लास्टिक लगा दिया जाता है, ठीक है, प्लास्टिक की पॉलीथीन लगा दिया जाता है, जिससे दोस्तों जो ट्री मतलब जो कीट होते हैं मैंगो मिलीबग वो दोस्तों चढ़ नहीं पाते हैं, जिससे दोस्तों मतलब नीचे गिर पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है एक कीट की मुख्य विशेषता क्या है। यह हमें बताना दोस्तों कि जो कीट होते हैं, ठीक है, उनकी दोस्तों मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है 3 जोड़े पैर। जी हाँ दोस्तों, जो 3 जोड़े पैर होते हैं वो दोस्तों केवल कीटों में ही होते हैं, ठीक है, ये दोस्तों विशेषताएँ हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला आता है हमारा वह आता है हमारा दोस्तों कपास लीफ कर्ल वायरस का वेक्टर कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है दोस्तों 123वीं का वह दोस्तों बी ऑप्शन यानी व्हाइट फ्लाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है जैविक नियंत्रण हेतु अंडा परजीवी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है 124वीं का वह दोस्तों हमारा ट्राइकोडर्मा स्पेसिस। इसका प्रयोग दोस्तों हम गन्ने में करते हैं, ठीक, कहाँ पर गन्ने में करते हैं, ठीक है, ट्राइकोडर्मा स्पेसिस का प्रयोग। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है हमारा चबाने और काटने वाला मुख्य भाग किस में पाया जाता है। तो दोस्तों ये हमें बताना जो चबाने वाला व का चाटने वाला, ठीक है, मुख्य भाग किस में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 125वीं का डी ऑप्शन यानी एफिड्स, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न आता है वह दोस्तों हमारा आता है आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन यानी एंटोन डे बेरी, ठीक है, इस प्रकार से। अब अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है बोर्डेक्स, ठीक है, मिक्सर किसके द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है मिलार्डेट, ठीक है। मिलार्डेट एक दोस्तों वैज्ञानिक थे दोस्तों जो बोर्डेक्स मिक्सर विकसित किए थे, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों बंगाल में अकाल का कारण था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 128 का ए, यानी धान का ब्राउन स्पॉट। ठीक है दोस्तों, धान का जो ब्राउन स्पॉट था, ठीक है, यह एक ऐसी बीमारी थी जिसमें दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों जो बंगाल था, ठीक है, बंगाल में दोस्तों अकाल पड़ गया था। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों सबकी दोस्तों ऊपर दोस्तों मारी गई थी। ठीक है, जिसका नाम दोस्तों बंगाल का अकाल पड़ गया। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है दोस्तों सिट्रस कैंकर का कारण है। तो दोस्तों सिट्रस कैंकर का कारण क्या है यह हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों जीवाणु। ठीक है, सिट्रस कैंकर जो होता है दोस्तों वह जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो आप प्रश्न आता है हमारा वह दोस्तों आता है हमारा पॉक्सीनिया ग्रैमिनीसी ट्रिटिसाई गेहूँ में किस रोग का कारण है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन यानी एलोलर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है हमारा दोस्तों फ्यूजेरिया में विल्ट कैसे कवक जीव के कारण होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 131 का ए ऑप्शन। ठीक है, मिट्टी जनित। ठीक है,